इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। फॉर द पॉडकास्ट मैंने सोहा को एक पिक्चर दिखाई जो सरबा पूजा मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने अपने गोवा के टूर में कैप्चर किया था। अभी वाला ना, लास्ट अभी वाला। वाला मैं देखने से डर रहा हूँ, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ। मुझे सरबा ने बोला कि आप वो देखो, मैंने बोला भाई मैं नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं देखूंगा तो मैं शायद पिक्चर बनाना बंद कर दूंगा। उसने मुझे व्हाट्सएप पे सीधा फोटो भेजी, मैंने फोटो देखी, फिर मैंने कहा यार ये क्या है। वो उसने कहा कि ये हमने टूर कर रहे थे, 15-20 लोग मिलके टूर कर रहे थे। दे सॉ अ जंगल के अंदर एक हेडलेस गोस्ट दिखाया उन्हें सबको, 15-20 लोगों को। उन्होंने बाकायदा फोटो ली है उनको और कैप्चर हुआ है कैमरा में। ये मैं फोटो दिखाता हूँ, प्लीज दिखाना, because I really want to see it. लेकिन मुझे बड़ा एक सवाल आता है बार बार कि आप इतना हॉरर स्टोरी सुनाते हो और ये सब करते हो, तो आपको डर नहीं लगता उसके बाद, या नेगेटिव थॉट्स नहीं आते या कुछ है? तो मैं उनसे कहता हूँ मैं ना एक चीज करता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार नजर उतरवा लेता हूँ। अच्छा टू बी सिक्योर। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था नजर के कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब वो प्रोसेस करने लगा ना मैं शुरू, आई नोटिस्ड द चेंज। मतलब वो जो भी प्रोसेस है उसको करने में ही ऐसा लगता है कि वो मिर्ची का प्रोसेस होता है। तो पहली बार मिर्ची जलेगी तो धुआं आएगा, आपको स्मेल नहीं आएगी। दूसरी बार सेम चीज सेम तरीके से कर रहे हो, आपको स्मेल नहीं आएगी। और थर्ड टाइम ऐसा धुआं और ऐसी खांसी आएगी कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप मानते हो इसके नजर के कॉन्सेप्ट में? मैं सब मानती हूँ, फुल मानती हूँ गाइस, मैं हर चीजें मानती हूँ, बड़ी ही फॉलोअर हूँ मैं और ये सब। माय मदर हैज टू टेक नजर आउट लाइक, एंड देन ऑफ कोर्स अभी जो सजेस्ट करे, जैसे आपको मिर्ची नींबू कोई बोला, हमें जायफल बोल देते हैं, या कुछ और पानी उतार दो अगर करके, या नमक का पानी ले लो, या थिंग्स लाइक दैट। सो या दैट्स अ रेगुलर प्रोसेस। आई एम एक्चुअली वेयरिंग अ प्रोटेक्टिव थिंग अभी आल्सो, लाइक अ तावीज थिंग आई वेयर ऑल द टाइम। आई डोंट नो, आई बिलीव इन इट अ लॉट। आप लोग मानते हो? आप लोग? मेरी बहन बहुत मानती है, एक तावीज उन्हें हम सबको दी है, एंड शी ऑल्सो सेज ट्यूसडे सैटरडे नमक के साथ नहाओ, नमक का कोने में डालो। सो आई अगेन हैव नॉट रियली प्रैक्टिस्ड इट लाइक, बट आई थिंक कि स्पेशली माँ बनने के बाद हम थोड़े अपने बच्चों को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो जिन चीज़ें में हम मानते भी नहीं है, अगर कोई और कहेगा तो फिर हम करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, कि मैं बोलती हूँ अगर 1% भी इसका कुछ है तो कर लो, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है। और एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, जो somehow or the other they have some kind of implication, manifestation in your life. तो आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर पॉजिटिव ही होता है। और नाउ इंस्टाग्राम पब्लिक, सो मच हैपनिंग, आई फील कि थोड़ा हम बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं, बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है हमारे और सबके बीच में। वो आई फील समटाइम्स वल्नरेबल, स्पेशली एज आई सेड बच्चों को लेके जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो डेफिनेटली एनआई के साथ मैं करती हूँ। Your kids तो have always been news के ऐसे। I feel everyone feels it for them, अपने बच्चों अभी, और सब whether you're celebrities or not, हम सब अपने बच्चों के इतने सारे फोटोज लेते हैं, बार बार लेते हैं, शेयर करते हैं। अभी तो हर कोई का इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक, यूट्यूब, सब सोशल मीडिया पे हैं। तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट देम? तो आई फील कि कभी ना कभी ये जो रैशनल इरैशनल चीजें जो होती हैं, दे गिव यू सम कंफर्ट समवेयर, जहाँ पे आप हेल्पलेस फील करते हो कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूं। समहाउ यू फील अ सेंस ऑफ कंट्रोल कि एटलीस्ट मैं ये करूं, मैं सॉल्ट के साथ नहलाऊं या मैं कुछ मंत्र पढ़ूं तो कुछ ना कुछ होगा। तो इवन कुनाल हैज हिज ट्रेडिशन विथ हर, एंड दे डू द प्रेयर्स टुगेदर एवरी नाइट। वी हैव अ रिचुअल, शी हैज अ तावीज दैट इज टाइड टू हर बेड। तो कभी भी वो जब बोलती है कि व्हाट इफ आई गेट अ नाइटमेयर टुनाइट, आई विल से यू वोंट एंड यू हैव दिस तावीज एंड समथिंग, सो शी फील्स प्रोटेक्टेड आल्सो। मानते हो? मैं ऐसे कोई प्रोसेस तो नहीं करता हूँ, बट हाँ बचपन में मतलब हमारे एक रिलेटिव थे जो थोड़े से हम बोलते थे कि यहाँ पे थोड़ा सा मत जाओ इनके घर पे, या ऐसे वो थोड़ा सा कुछ अलग है। तो अब वो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा बच्चा था, तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया था दूर से, तो मैं चले गया था उनके घर पे। तो फिर मैं तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो मुझे मिलने के बहाने हमारे घर पे आ गए थे, ठीक है, जो हम जनरली हम अवॉइड कर रहे थे। तब फोन वोन नहीं थे ना, तो लोग ऐसे ही आ जाते थे, वो जमाना अलग था। तो वो आ गए थे मेरे घर पे कि अरे हम मिले इसको, ये वो करके। और फिर वो कुछ देर बैठे थे और फिर वो चले गए। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब क्योंकि माय मॉम मोमेंट शी लेफ्ट, माय मॉम स्क्रूटिनाइज्ड द होल रूम कि कहीं कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने वाकई में छोड़ा था, एक पोटली छोड़ी थी
पोटली छोड़ी थी। हाँ, तो ऐसी चीजें हुई थी, तो उन्होंने तब वो निकाल दिया। लेकिन तो मतलब वो चीजें शायद होती थी किसी जमाने में, शायद अभी भी होती है। बट उससे क्या होता है, मतलब what do they इट्स वुडू, काइंड ऑफ अ वुडू ना, वुडू थिंग। to curse the house? Yeah. some ill thing, some disease, कुछ भी हो सकता है। बहुत कर्ल्स और बहुत ब्लैक मैजिक यार, guys, के यार। वो भी गलती है, Rituals जब चलते हैं। बाल भी काटते हैं तो उसको बाल को इधर उधर छोड़ो मत, बाल खुले मत छोड़ो, क्योंकि फिर कोई आपको ऐसे पकड़ लेगा। तो यू नॉट हर्ड दीस थिंग्स। लॉट्स ऑफ अभी जाके बाल बांध दो। बंगाली कल्चर में तो बहुत ज्यादा मटेरियल है, मेरे लिए वो मटेरियल है। बट इतने ज्यादा एंटिटीज और लेजेंड्स की बात हुई है। इनफैक्ट आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर रविन्द्रनाथ टैगोर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल ओके, तो उन्होंने भी लिखी है। उन्होंने भी कितनी सारी कहानियां हाँ जी। ऐसी लिखी वो हैं। फिल्म में भी आई थिंक तपन सिन्हा मेड वन कॉल्ड हंग्री स्टोन्स। जब एक टैक्स कलेक्टर है जो जाके एक वन ऑफ दीज हॉन्टेड हाउसेस में, वो फॉर फन ही गोज एंड स्टेज देयर, और फिर एक मुगल एरा के कुछ गोस्ट्स है और एक लड़की के साथ उनका कुछ प्यार व्यार हो जाता है, बट शी इज अ गोस्ट और समथिंग। शी इज रिटन 2-3 वेरी नाइस गोस्ट स्टोरीज। करेक्ट। एंड अहल्या हमने देखी, वो एक शॉर्ट फिल्म जो वायरल हो गई, जो अगेन इट्स अ स्टोरी के डॉल बना देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। उसको सो ये आपने तो बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत किस्से सुने होंगे ऐसे बचपन से। मैं एक्चुअली मैंने अम्मा से पूछा था कि हैव यू हर्ड एनी ऑफ दीज ग्रोइंग अप, एंड शी सेड कि वो नॉर्मल जो जिन